हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो हम सबसे पहले बात करें कि अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अगर सी टेट मतलब क्वालिफाई पहले से कर लिया है तो मतलब बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को यूपी टेट का फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि वहाँ पर जो है सी टेट भी क्या होता है तो मान्य होता है। सबसे पहले तो ये बात हो गई, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, अगर आप लोगों ने अभी सी टेट क्वालिफाई नहीं करके रखा है तो आप लोगों को बिल्कुल 100% सूचना तक नहीं है। और सब 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है और आप लोगों को इसका फॉर्म भर देना है। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको भरना ही भरना है, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जुलाई में इसका फॉर्म फिर से आएगा, मतलब अभी इसका किसका तो सी टेट का अगर जुलाई में फिर से आएगा। और अगर आप लोगों को पता ही है कि उसमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है ज़्यादातर चीज़ें आती हैं और वो सीबीएसई वाले बनाते हैं इसका ये सी टेट का पेपर। और अगर बात करें कि सी टेट और यूपी टेट में अगर बात करें तो यूपी टेट सी टेट से काफ़ी ज़्यादा आसान है क्वालिफाई करना। इसलिए अगर आप लोगों ने अगर सी टेट आप लोगों ने क्वालिफाई करके रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है और यूपी टेट भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो जो है क्या होता है तो यूपी टेट में तो ऐसा रहता है कि आप लोग अगर सी टेट है तो भी आप लोगों को फॉर्म भरने को मिलेगा, मतलब वर्ग 2 का या 3 का, जो भी आप लोग देना चाहते हो। या जो भी आप अगर आप लोगों ने डी एड की है तो आप लोगों को वर्ग 3 का मिलेगा, और अगर बी एड की है तो वर्ग 2 का मिलेगा। तो ऐसा है, और एक का भी मिलेगा। तो मतलब एक में तो ऐसा रहता नहीं है। अगर एक की जब आएगी तो तब देखे जाएंगे। पहले अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं तो वर्ग 2 और वर्ग 1 की हम बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोगों ने नहीं भरा है और अगर यदि आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको भरना ही भरना है। अगर आप लोगों ने डी एड बी एड कर रखी है तो आप लोगों को ज़रूर से भरना है, क्योंकि आपने किस लिए की है फिर तो इसलिए ही की थी, मतलब कि यह टीचिंग एग्जाम में मतलब टीचर बनना है, तभी आप लोगों ने बी एड डी एड की होगी। तो आप लोग अगर डी एड किए हैं तो आप लोगों को लेवल 1 का मिलेगा पेपर देने के लिए। अगर बी एड किया है तो आप लोगों को लेवल 2 जो है क्या मिलेगा भरने के लिए, मतलब पेपर देने के लिए मिलेगा। और यदि आप लोगों ने डी एड बी एड दोनों की है तो आप लोगों को फिर क्या मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो आप दोनों भी दे सकते हैं। और यदि आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि 26 लास्ट है, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें और आप लोग अपना टाइम से फॉर्म फिलअप कर दें। और यदि बात करें तो मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में, और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, 30 में 30 भी ला सकते हैं सीडीपी में। और लेकिन आप लोग मतलब 28 समथिंग 25 प्लस तो आराम से इस मतलब जो मैं बताऊंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए, मैं इसको जो है 5-6 वीडियो में जो है कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज जो है मैं इसके दो चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, एक वृद्धि विकास, इसके बाद एक और चैप्टर है। और इन दोनों को मैं वृद्धि विकास वैसे थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो अगर होगा तो मैं सेकंड टॉपिक भी पढ़ा दूंगी इसी में। नहीं तो मतलब जो जिससे मैंने पढ़ा है मैं उसी को आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मतलब देखना, और ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। और मैं तो इसी से पढ़ती हूँ, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम है और बहुत अच्छा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। और फिर आप लोग जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ी ना आप लोगों को इतने अच्छे से बता पाऊँगी। लेकिन ये है कि आप लोग इसमें मतलब शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर लेंगे, बस यही कहना चाहती हूँ। मतलब यही है कि मतलब आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है सीडीपी का, क्या है तो वृद्धि एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसे हिंदी में जो है वृद्धि एवं विकास कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। कैसी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें परिमाणात्मक और मात्रात्मक का मतलब है कि जिसको हम मतलब मेजर कर सकते हैं, उसमें परिमाणात्मक जो है वो ऐसे जो है
परिवर्तन कहलाते हैं, जिसको हम मेजरमेंट मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, शेप, ऐसा जो साइज वगैरह रहती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट उसका मेजर कर सकते हैं, मतलब कि नाप सकते हैं, माप तौल सकते हैं, उसे हम परिमाणात्मक कहते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जो हमारे अंदर मैच्योरिटी लेकर आते हैं, और जैसे कि हमारा भाषा विकास हो गया, जो मतलब विकास होते हैं, जो मतलब कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है, तो संबंध। वैसे अगर विकास में बात करें तो विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, और भावनात्मक विकास हो गया। तो ये सारे विकास किसमें आते हैं, तो विकास के अंदर आते हैं। और जो जैसे कि शारीरिक जो परिवर्तन रहते हैं वो केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो वृद्धि और विकास की मैंने आप लोगों को परिभाषा बताती हूँ। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि आप लोगों की ग्रोथ को दिखाती है, मतलब कि आप लोगों का क्या है, तो मतलब आपके मेजरमेंट, आपके मेजर मतलब मापने मापने तोलने का काम किस में होता है, तो ग्रोथ में होता है। और ग्रोथ जीवन पर्यंत नहीं होता है, आप लोगों का एक सीमित समय तक ही क्या होती है, आप लोगों की ग्रोथ होती है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत क्या रहती है, तो चलती रहती है। अब विकास बात करें तो विकास जो है वो वृद्धि जो है क्या होती है, परिपक्वता के बाद जो है क्या होती है, तो रुक जाती है। आपका ऐसा तो है नहीं है कि आप लोगों की हाइट बढ़ रही है तो जीवन भर हाइट बढ़ती ही रहेगी, एक टाइम के बाद आप लोगों की हाइट रुक जाती है ना, तो उसका मतलब यही है कि वृद्धि क्या होती है, तो एक टाइम बाद रुक जाती है। और विकास की बात करें तो विकास क्या है, तो विकास जो है माता के भ्रूण मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक एक चलने वाली क्या है, तो प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो विकास कहते हैं। अब बात करें तो गुणात्मक परिवर्तन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फिर यहाँ पर भी बता देती हूँ। गुणात्मक परिवर्तन क्या है, तो जैसे कार्यशैली है, आप लोगों की कार्य क्षमता है कि आप कितना काम करते हैं, आप लोगों का मतलब कि विकास कितना हुआ है, मतलब कि आप मेजर तो कर नहीं सकते हैं कि आप लोगों का विकास कितना, लेकिन आप दिन प्रतिदिन क्या करते जाते हैं, तो आप लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, मतलब और क्या है, विकास करते जाते हैं, आप लोगों की लैंग्वेज में परिवर्तन आता है, आप लोग हम विकास करते जाते हैं। और जैसे ही एज बढ़ती जाती है आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम विकास कहते हैं। और यही जो है गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अब परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करें, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, शेप हो गया, और जो है क्या होते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, तो ये चीज़ें हम माप लेते हैं, तो ये जो है परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करें तो सतत है, सतत का अर्थ क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं कि सतत का मीनिंग क्या होता है। सतत की बात करें, सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, इसे हम क्या कहते हैं, तो सतत कहते हैं। अगर विकास की बात करें तो विकास में जो है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष इत्यादि जो है क्या होते हैं, तो आते हैं इसके अंतर्गत। और विकास की बात करें तो विकास की बात करें तो यही जो है, जैसे शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास, उसी को हम मानसिक विकास कहते हैं, या ज्ञान संबंधी विकास। इसी के अंतर्गत सामाजिक विकास हो गया, जैसे कि हम एनवायरनमेंट है या हमारा सोशल है, जो मतलब सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक विकास है, तो कैसे होता है, जहाँ हम चारों ओर रहते हैं, अपने वातावरण से हम क्या करते हैं, तो सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। अगर सबसे पहले बात करें, जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो उसे जैसे कि मदर टंग जो लैंग्वेज होती है उसे कोई सिखाता तो है नहीं है, वो अपने एनवायरनमेंट से क्या करता है, तो ग्रहण करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो सामाजिक विकास कहते हैं, जो अपने आप स्वतः ही अगर बात करें तो हो जाता है। और फिर बड़े लेवल पर बात करें तो फिर वो बाद में ही होता है। अगर जैसे छोटी मोटी चीज़ें वो थोड़ी ना सिखाते हैं बच्चों को, वो अपने आप सीख जाते हैं, एनवायरनमेंट से वो ग्रहण करते हैं। अब सामने में जैसे कि इमोशनल चीज़ें हैं, तो वो इमोशनल विकास भी होता है, कि आप अगर कोई मतलब दुख वाला बात है तो आपको रोना आ जाएगा, हंसी वाली बात है तो आप हंसने लगेंगे, तो ये जो है इमोशन होते हैं। और बात करें तो इमोशन जो है
इन्हीं चारों चीज़ों से क्या है, तो इमोशन है, ये विकास जो है इन्हीं चारों चीज़ों से क्या है, अंतर संबंधित है। किन किन चीज़ों से? एक तो हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारा मानसिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। और यदि बात करें आप लोगों को, जैसे आप लोगों को याद नहीं रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं, तो आप लोग जो है क्या है, तो ये एक ट्रैक है, आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। क्या हो गया? PCSE। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये ट्रैक याद करने। पी से हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, सी से हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट, ई से हो जाएगा इमोनेशनल इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, वही आता है हाइट, वेट, शेप, साइज, ETC वगैरह, यही जो हम माप तौल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो गति से संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, मतलब कि मोटर डेवलपमेंट क्या कहलाता है, तो मोटर डेवलपमेंट में जो है, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास है जो गति से संबंधित, मतलब हम कुछ गति करते हैं तो गति से संबंधित जो है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है कौन? मोटर डेवलपमेंट। इसमें बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो इसमें जो है बड़ी मसल्स है, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो बड़ी बड़ी मसल्स, जैसे हमारे पैर हैं तो उनका यूज होता है। और यदि हम फुटबॉल खेलते हैं तो पूरे हाथ का यूज करते हैं, तो ऐसी चीज़ें। चलिए, तो फिर हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, हम ये देख रहे थे कि मतलब जो ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं तो पूरे हाथ का यूज करते हैं, दौड़ते हैं तो पैरों का, मतलब बड़ी मसल्स होती हैं उनका यूज होता है। और यदि फाइन मोटर स्किल में बात करें तो इसमें जो है छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे हम लिखते हैं तो केवल 2-3 उंगलियों से ही लिखते हैं। और यदि हम कोई चीज़ उठाते हैं, मतलब छोटी चीज़ है, तो हम एक मसल्स का जो यूज करते हैं वो है, जैसे आँखों की मांसपेशियाँ हुई, जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जो है फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। अब इसकी थोड़े हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या है, अब है जो है क्या है, ग्रॉस मोटर, जिसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। जैसे कि बड़ी मसल हो गई, आर्म की मसल हो गई, लेग की मसल हो गई, तो ये बड़ी मसल का जिन चीज़ों में यूज होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। अब फाइन मोटर स्किल की बात करें, जिसे हिंदी में सूक्ष्म गतिल कौशल कहते हैं, जिसमें जो है छोटी छोटी मसल्स होती हैं, आँख, जैसे कि आँखों की मांसपेशियाँ हो गई, हाथ की मसल्स हो गई, तो ऐसा होता है। और यदि वह हम बात करें कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम जो है क्रॉस से फाइन की तरफ जाते हैं। अगर बात करें जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे पूरे पूरे हाथों से पकड़ना चाहते हैं, जैसे पेन हो गया तो वो पेन भी ऐसे दोनों हाथों से करके पकड़ेंगे, मतलब उन्हें कैसा होता है, तो पहले वो पूरे हाथों का, मतलब बड़ी मसल्स का यूज करना सीखते हैं। और इसलिए तो छोटे बच्चे क्या नहीं जल्दी, इतनी जल्दी थोड़ी ना वो पेन पकड़ना भी नहीं सीख पाते हैं। और मतलब उनका कैसा विकास होता है, तो पहले वो पूरे हाथों से करना सीखते हैं, फिर वो क्या एक हाथ से, एक हाथ, एक तर्जनी उंगली और अंगूठे से क्या करते हैं, तो पेन उठा लेते हैं। तो ऐसा जो है क्या होता है, तो वो बहुत अच्छे से उठा लेते हैं। तो उनका विकास कैसे हुआ, तो क्रॉस से फाइन की तरफ हुआ। तो डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आ गया हो तो होगा कि कैसा जो है डेवलपमेंट होता है, तो क्रॉस से फाइन की तरफ होता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि क्यों होता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, पहले वो कैसा करते हैं, पूरी सारी चीज़ों को पूरे हाथ पैर सबसे उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर वो छोटी सी, मतलब एक अंगूठी उंगली से भी पेन को क्या कर सकते हैं, तो उठा सकते हैं। और अब क्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो इसमें जो है एग्जाम्पल है, जैसे घुटने के बल चलना, खड़े, इसके जो एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो ये जो है इसमें जो है सारी बड़ी मसल्स आती हैं, तो इसे जो है क्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। अब थोड़ी जो है फाइन मोटर स्किल्स की हम क्या देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स देख लें। फाइन मोटर स्किल में जो है उंगली या अंगूठी के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, जैसे हम रेत या मिट्टी हो गया कुछ भी, तो उसमें हम जो है पैरों से क्या कर देते हैं, तो कुछ भी बना देते हैं। पैरों से पेंटिंग अरे वही तो, मतलब कुछ बना दिया गोला वगैरह, तो उसमें भी हम एक अंगूठी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आएगा।
जैसे हम कोई ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग और काजल लगाना हो गया, जैसे आईलाइनर वगैरह, तो उसमें भी छोटी मतलब मसल्स का यूज होता है, तो उसमें भी इसका क्या होगा, तो इसमें जो है फाइन मोटर स्किल होता है। और इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही है कि इससे क्वेश्चन बन जाए। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब कैसा डेवलपमेंट होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्रॉस से फाइन की तरफ होता है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया है। हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है संज्ञानात्मक पक्ष में विकास के अर्थ में मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, अर्थात दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास। मतलब संज्ञान का अर्थ क्या है कि हमारा जो मानसिक विकास है उससे संबंधित होता है हमारा क्या, तो संज्ञानात्मक पक्ष की हम कैसा तार्किक क्या सोचना है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, मतलब हमारी थिंकिंग कैसी है, और हमारी तार्किक क्षमता कैसी है। तो इसमें जो है हमारी मेमोरी, भाषा विकास हो गया, तर्क हो गया, सोचना, कल्पना, ये जो है हमारे किसके, तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आते हैं। और यदि हम बात करें जैसे हमारा ब्रेन है, तो लेफ्ट ब्रेन की बात करें तो इसमें जो है लॉजिकल होते हैं, जैसे साइंस वगैरह, मैथ, लैंग्वेज। तो अगर लेफ्ट है तो उसमें क्या आएगा, तो साइंस, मैथ, लैंग्वेज जो है क्या होता है, यूज होता है। अगर राइट ब्रेन की बात करें तो राइट ब्रेन में जो है क्रिएटिविटी क्या होती है, तो मतलब कि अगर जैसे कि लेफ्ट ब्रेन है तो उसका हम यूज किस में करते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन जो है किसके लिए होता है, तो साइंस, मैथ और लैंग्वेज के लिए। और जो राइट ब्रेन है तो जो है राइट ब्रेन क्या करता है, तो राइट ब्रेन जो है थिंकिंग, म्यूजिक, वो ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी जो है क्या करता है, तो क्रिएटिविटी मतलब कि क्रिएटिविटी को क्या करता है, तो उत्पन्न करता है। मतलब कि अगर हमारा जैसे कि लेफ्ट ब्रेन है तो वो क्या करेगा, तो जैसे तार्किक क्षमता है उसको जो है क्या करता है, विकास करता है। और अगर राइट ब्रेन है तो वो जो है क्रिएटिविटी का विकास करता है। अब आगे चलते हैं। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करें कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना इसी के अंतर्गत आता है। और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट में जो है रेथस के अनुसार ये जो है क्या है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक है, तो रेथस ने के अनुसार जो है संवेग या भावना है जो हमारे अंदर क्या भरती है, तो रंग भरती। इमोशन क्या है, तो इमोशन जो है हमारे अंदर क्या भरती है, तो रंग भरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब वृद्धि की बात कर लें, विकास तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वृद्धि की बात करें तो यह विकास का एक छोटा हिस्सा होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो है वृद्धि क्या होती है, तो विकास के अंदर ही आती है, मतलब उसी के अंतर्गत एक उसी का पार्ट है, एक डोमेन है। और किसके, विकास का। परिपक्वता भी विकास का ही एक हिस्सा है, मतलब कि क्या है, तो डोमेन है। परिपक्वता जो है अनुवांशिकता से क्या है, तो संबंधित है। परिपक्वता क्या है, तो परिपक्वता किससे संबंधित है, तो परिपक्वता जो है हमारी किससे है, तो अनुवांशिकता से संबंधित है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे है, अगर सबसे पहले बात करें, यदि आपकी मम्मी पापा दोनों क्या हैं, लंबे हैं, तो आप लोगों के 99% के क्या चांस होंगे कि आप लोगों की हाइट क्या होगी, तो लंबी होगी। और आप लोगों के मम्मी पापा छोटे हैं तो आपकी भी 99% छोटी हाइट ही रहेगी। और आप लोगों के मम्मी पापा का कलर क्या है, यदि फेयर है तो आप लोगों का कलर भी ज़्यादातर क्या होगा, 99% फेयर ही होगा। तो ये जो है हमारे क्या है, तो ये अनुवांशिकता, ये हेरेडिटी से आते हैं। तो ये उससे जो है अनुवांशिक, अगर परिपक्वता बात करें तो ये 99% अनुवांशिकता पर क्या होती है, तो आधारित रहती है। ग्रोथ में जो है हम मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं उसे ही हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और वृद्धि को हम माप ही सकते हैं कि हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा वेट क्या है, हमारी अभी हाइट कितनी है, और हमारा वजन कितना है, बस यही सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, तो नाप तोल सकते हैं।
अब देख लेते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में जैसे वृद्धि होना, छोटा होना आदि आते हैं। क्वांटिटेटिव का अर्थ है जिससे हम गणना या मेजर कर सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, मतलब विकास है, आप थोड़ी ना बता सकती हैं कि आप लोगों का अगर मानसिक विकास हुआ है तो कितना हुआ है, आप थोड़ी ना उसका माप तौल कर सकते हैं। अब आप लोग जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें थोड़ी ना आप माप सकते हैं कि आप कितने इमोशन है मतलब कितना इमोशन है, कितना घट गया, कितना कम गया, मेजर तो नहीं कर सकते हैं ना। अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि जो है एक समय बाद रुक जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप उनकी, अगर आप 80 साल तक जिएंगे तो 80 साल तक आप लोगों की हाइट बढ़ती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, फिर तो आप जाने कितने ही लंबे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वृद्धि जो है एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, तो रुक जाती है। अगर विकास की बात करें तो विकास गर्भ से लेकर कब्र तक मतलब चलता रहता है। और वृद्धि क्या है, तो वृद्धि को हम किन किन यूनिट में नापते हैं, तो बात करें जैसे कि किलोग्राम हो गया, इंच में हम अपनी हाइट मापते हैं, सेंटीमीटर में भी हाइट आदि में जो है, इन सब चीज़ों में हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो माप सकते हैं। जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता है। इसमें एक क्यों कहा गया है कि हर पहलू को, क्योंकि एक पहलू क्या है विकास का, एक पहलू शारीरिक विकास है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं। इसलिए उसमें कहा गया है कि हर पार्ट को क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, कुछ को कर सकते हैं, मतलब कि शारीरिक विकास भी तो विकास के अंदर आता है ना। नहीं, वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है शारीरिक विकास के अंदर, शारीरिक विकास किसके अंदर आता है, विकास के अंदर आता है। इसलिए क्या है, तो उसमें इसलिए कहा गया है कि हर पार्ट के अंदर क्या होता है, तो विकास के हर पार्ट के अंदर क्या होता है, इसमें जो है कोई परिवर्तन हर पार्ट के अंदर इसके मेजरमेंट को नहीं किया जा सकता है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। जैसे कि यदि विकास है तो हम लोग किसी के बिहेवियर को देखकर यही समझ सकते हैं कि इसके विकास में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। यदि आप लोग जैसे लैंग्वेज वगैरह हो गई, या किसी की मतलब तार्किक क्षमता वगैरह हो गई, तो आप लोग कुछ चीज़ों के मतलब जरिए आप लोग क्या आकलन कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरा 100% श्योर होगा। आप थोड़ी मतलब क्या कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छा उसका क्या अनुमान लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें बात करें चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं क्या है, लंबाई बढ़ना किसका है, तो वृद्धि का है। मैंने आप लोगों को पहले ही आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन सा जो है किसके अंतर्गत। यदि आप लोगों का तार्किक विकास हो रहा है तो उस किसके अंदर आएगा, तो वो जो है संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा। और अब कुछ और देख लेते हैं वृद्धि के क्या विशेषताएं, कि ये जो है क्या क्या है, पहले भी देख चुके हैं, वही चीज़ें हैं ज़्यादातर, फिर भी देख लेते हैं। मात्रात्मक में या परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है वृद्धि, कुछ समय बाद रुक जाती है। तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं और सही से ही मापन किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि आप लोगों का 1 सेकंड पहले 40 किलो वजन था और दूसरे ही सेकंड में आप लोगों का 50 किलो वजन हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। और अब विकास की कुछ देख लेते हैं विशेषताएं कि क्या क्या है। तो विकास में बात करें तो इसमें परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास का क्या है, तो शरीर के विभिन्न जो है विकास से है, कैसे, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, यही जो है इसके साथ अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं से जो है विकास क्या है, इन्हीं चारों चीज़ों से क्या है, तो अंतर संबंधित है। आगे देख लेते हैं विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं। क्योंकि विकास क्या है, विकास का रूप बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत ही चलता रहता है, इसका कोई हम मेजर नहीं कर सकते हैं। विकास में जो फंक्शनल परिवर्तन होता है, विकास में क्या होता है, तो इसमें जो है फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। संपत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर। जैसे हमारी कोई मेमोरी है,
तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। यदि हम जैसे कि आग जल रही है, तो आग में हम क्या करेंगे? जैसे कि आग जल रही है तो छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, तो उनके अंदर क्या एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हमें जो है, अगर उसको बार बार डांटा जाता है कि आप लोग जो है इसके पास मत जाना, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, तो आप जल जाओगे। तो हमारे अंदर क्या बन जाता है, तो एक कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है कि हमें इसको छूना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब हमें क्या पहुंचा सकता है, हमें हर्ट कर सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। तो हमारे अंदर एक क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया ना। तो ऐसे हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं, तो दिमाग में ही बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं है कि आप लोगों के पैरों में या घुटनों में कॉन्सेप्ट बनने लगेंगे। तो वही है जो दिमाग से संबंधित है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब इसमें कुछ अंतर देख लेते हैं कि ये जो दोनों हैं किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले बात करें, वृद्धि और विकास दोनों साथ में ही देखेंगे। ये वृद्धि हो गया, ये विकास हो गया। और वृद्धि की बात करें तो इसमें जो है मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और इसमें बात करें डेवलपमेंट और विकास में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। वृद्धि सामान्यतः जो है शारीरिक विकास से संबंधित होती है, और जबकि विकास से आशय जो है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और इमोशनल, संज्ञानात्मक, सांवेगिक, ये सारे विकास से संबंधित जो है क्या होता है, इन सारे कैसे इन चार चीज़ों के संगठन से क्या होता है, तो विकास का जो है विकास जो है इन्हीं चारों चीज़ों से क्या है, तो अंतर संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, संकुचित है, तो उसको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास का जो है मापन बहुत ही कठिन है, उसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। केवल उसका थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही श्योर होकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही श्योर है, 100% सही है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है क्या होते हैं, तो इसमें जो है संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और एक समय बाद ये वृद्धि क्या होती है, तो रुक ही जाती है। बहुत ही बार आप पिछले हम वही वही तो देखते आ रहे हैं, वही लिखा है इसमें पूरा। इसमें जो है क्या होते हैं, तो इसमें जो है फंक्शनल परिवर्तन होते हैं, और इसमें मतलब कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप लोग बहुत विकास करते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका विकास होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, आप लोगों का जो है तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और आप लोग तर्क करना, कल्पना, सोचना, ये सारी चीज़ें जो है क्या करते हैं, तो सीखते ही जाते हैं। आप लोगों का विकास जो है जीवन पर्यंत होता रहता है। अब आगे बात करें तो विकास कैसे कैसे होता है बच्चे का, तो हम वो देख लेते हैं कि ये हमारी जो है विकास में कितने कितने स्तर हैं, और कितने ईयर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और किन किन मतलब विकास जो है कितनी अवस्थाओं में होता है, तो विकास जो है 4 अवस्थाओं में होता है। तो इसमें जो है क्या होती हैं, तो विकास की बात करें तो इसमें विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बात करें तो एक शैशवावस्था होती है जो 0 से लेकर 2 साल तक चलती है। दूसरा जो है एक पूर्व बाल अवस्था होती है जो जो है कि 2 साल से 6 साल तक चलती है। और तीसरी अवस्था की बात करें तो ये जो है 6 साल से 12 साल तक चलती है। चौथी अवस्था हमारी जो है किशोर अवस्था है, जो 12 साल से लेकर 18 साल तक चलती है। और यदि बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मानना है 10 साल से लेकर 19 साल तक का जो है आयु वर्ग जो होता है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। ये WHO के अनुसार है, आप लोगों को इसको नहीं मानना है। आप लोगों का ये बहुत ही मतलब आप लोग इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताना
कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मैं तो जैसे पढ़ती हूँ मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया, और मैं तो इसी से अपना जो है रिवीजन करती हूँ। और आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सहस अवस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, तो प्री नेटल स्टेज कहते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो उसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है क्या होता है, तो माँ के गर्भ में या पेट में होता है। और इस समय इसका समय अंतराल जो है गर्भ धारण करने से जो है 9 महीना 10 दिन का होता है। जिसको जो है 280 दिन या 40 सप्ताह भी कह सकते हैं। इस अवस्था का पूर्ण विकास जो है गर्भवती माँ के ऊपर जो है निर्भर करता है। वो जैसा खाना पीना जैसा खाना खाएंगी, जैसा प्रोटीन विटामिन लेंगी, वैसा ही जो है क्या होगा, तो बच्चे को मिलेगा। तो ये जो है पूर्णतः क्या होता है, तो माता के ऊपर निर्भर होता है प्रीनेटल स्टेज। अब बात करें सबसे पहले विकास में जो है मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले कुशेष अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और फिर जो है किशोर बाल अवस्था। सबसे पहले बात करें तो शैशवावस्था जो जो है 0 से लेकर 2 साल तक होती है। इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है वो क्या होता है, तो अपने ज्ञान इंद्रियों से क्या होता है, तो वो सीखता है। मोटर एक्शन करके सीखेगा। तो प्याजे ने जो जीन प्याजे उन्होंने कहा है कि बच्चा क्या होता है, तो वो करके सीखेगा। कैसे सीखेगा, तो करके सीखेगा। पहले वो करेगा फिर सीखेगा। और ये जो है सबसे खतरा भरा होता है। यदि इस बात करें कि यदि किसी भी बच्चे को 0 से लेकर 2 साल तक यदि वो कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसके मतलब बचने के चांस कम रहते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि जोखिम भरा स्टेज कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे मतलब क्या नहीं कर पाते हैं, तो मतलब कि इसको क्या कहेंगे, मतलब वो उसको झेल नहीं पाते हैं। मुझे और कोई शब्द ही समझ में, मतलब क्या नहीं कर पाते, वो झेल ही नहीं पाते। मतलब कि इतना उनके अंदर वो नहीं रहती है क्षमता कि वो उस बीमारी को क्या कर सकें, तो वो उसके मतलब उसको क्या कर जाए, तो वो झेल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत जल्दी वो इतना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसका क्या शब्द लूँ मैं। मतलब वो मतलब उनकी मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है क्या, तो क्षमता नहीं रहती है कि वो बीमारी से लड़ पाएँ। ठीक है, अब देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट भी, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो है हमारे दिमाग का विकास हो गया। और जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो 0 से लेकर 2 साल तक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। अब बात करें तो पूर्व बाल अवस्था जो है 2 साल से लेकर 6 साल तक होती है। ठीक है, और इसे जो है खिलौने की आयु कहते हैं, क्योंकि इसी में जो है बच्चा क्या करता है, खिलौने से क्या करता है, तो खेलता है। ये जो है किसने कहा है, तो एरिक्सन जो है एक क्या हुए हैं, तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने पूर्व बालावस्था को जो है टॉय एज कहा है या प्ले एज कहा है। इसमें जो है बच्चा क्या होता है, तो लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे हो जाए 2 साल के, वो ज़्यादातर मतलब शब्द वगैरह जो है बोलने लगते हैं। और वो अपने एनवायरनमेंट से 2 से 6 साल तक उनका जो है भाषा विकास की बात करें तो वो सीख जाते हैं। जो उनकी मदर टंग होती है, जो उनके आसपास एनवायरनमेंट में बोली जाती है, तो वो बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है, और वो अपने आप ही क्या करते हैं, तो एनवायरनमेंट से ग्रहण कर लेते हैं। अब बात करें तो नकल करके सीखते हैं। यदि कोई चल रहा है तो वो उनकी तरह चलने लगेंगे, और जो वो सुनेंगे वही बोलने लगेंगे, वो नकल करके सीखते हैं। अब भाषा विकास के लिए पूर्व बाल अवस्था क्या है, तो संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जो है मतलब इसी स्टेज में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो भाषा का विकास होता है। अगर इस स्टेज में जो है भाषा का विकास नहीं हुआ, तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि उसका जो है भाषा विकास हो पाए। और मतलब कि बात करें तो इसी एज में जो है भाषा का विकास होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें बहुत ही फास्ट होता है पूर्व बालावस्था में। आफ्टर बर्थ मतलब आपका जो है जन्म होता है जब बच्चे को, उसके बाद जो है पूर्व बालावस्था में बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब आगे बात करें
उत्तर बालावस्था की। तो उत्तर बालावस्था जो है हमारा 6 साल से लेके 12 साल तक होता है। इसे जो है टोली अवस्था भी क्या कहते हैं, गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे इसमें जो है ज़्यादातर अपने ही मतलब सेम जेंडर में जो है क्या करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्त गैंग बनाते हैं, मेरा दोस्त है, हम तो मतलब गैंग में रहने की क्या करते हैं, तो मतलब अपना एक टोली बना लेते हैं। तो इसलिए क्या कहा है, इसे टोली एज कहा गया है। इसी में जो है गेम एज इसी को कहा गया है, स्पोर्ट्स एज, क्योंकि 6 से 12 साल तक ही बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा खेलते कूदते हैं। इसे इम्प्लीमेंट्री स्कूल एज कहा गया है, क्योंकि इम्प्लीमेंट्री स्कूल एज क्योंकि इसी में जो है बच्चों का क्या होता है, तो इसी के अंतर्गत जो है बच्चे क्या स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं। फिर वो जो है उनका विकास होता है, वो लोग पढ़ने जाते हैं। इसी से जो है क्या होता है, उनका विकास होता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज रहती है, क्योंकि यदि उनके छोटे में जो है क्या फ्रेंड बन गए, तो वही उनके बड़े तक जो है क्या रहते हैं, तो फ्रेंड रहते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट इस अवस्था में क्या हो जाता है, तो स्लो हो जाता है। और इसे मृत परिपक्वता भी इसलिए इसे मृत परिपक्वता इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो है बहुत बड़ा मतलब बनने की कोशिश करता है। वो कहेगा मैं अपने मन से कर लूँगा, मैं खाना खा लूँगा अपने हाथों से, मैं अपने हाथों से कपड़े पहन लूँगा। तो वो बड़े बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या है, तो वो बड़ा तो है नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, तो मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। और मोटर डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, तो इसमें मोटर डेवलपमेंट जो है फास्ट हो जाता है। जैसे कि मोटर डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ग्रॉस डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट, तो इसमें ये दोनों डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो फास्ट होते हैं। और इसे जो है सुस्पता अवस्था किसने कहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने जो इसे सुस्पता अवस्था कहा है, लेटेंसी एज कहा है, लेटेंसी स्टेज कहा है। तो इसमें जो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूटरी एक किसने कहा है, तो एरिक एरिक्सन ने कहा है। और जीन पाइगट ने इसे जो है कॉन्क्रीट ऑप्शनल कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा है, ऑपरेशनल कहा है किसने, तो जीन पियाजे ने। हम किशोरावस्था देख लेते हैं, तो किशोरावस्था बहुत ही किशोरावस्था को जो है पूर्व मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का क्या कहा गया है, तो पुल कहा गया है। किशोरावस्था को जो है क्या परिवर्तन काल संगमन काल कहा है, इसे जो है गोल्डन पीरियड भी कहा है। और इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने, तो स्टैनली हॉल ने। इसे स्वर्णिम काल कहते हैं, इसे परिवर्तन का काल और संक्रमण काल भी कहते हैं। और इसमें जो लीडरशिप स्किल का जो है क्या होता है, तो विकास होता है। इसमें इमोशनल मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी खुश भी हो जाएंगे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मूड क्या होता है, स्विंग होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल क्या होते हैं, तो बदलते रहते, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, इसलिए किशोरावस्था में। और अब बात करें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। एक किसने कहा है, तो ये जो है एरिक एरिक्सन के ने क्या कहा है कि मैं हूँ कौन। एक जो है किशोरावस्था के लिए कहा है, ये बच्चा इसमें ढूंढने लगता है कि मैं हूँ कौन। तो ये क्या किसने कहा है, तो ये जो है एरिक एरिक्सन ने कहा है। इसे जो है ब्रिज पीरियड कहते हैं, कि इन दोनों चीज़ों का, एक तो चाइल्डहुड हो गया, एक एडल्टहुड हो गया, तो इन दोनों के बालावस्था और बालावस्था और एडल्टहुड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दोनों के बीच क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, तो एक पुल की तरह कार्य करता है। ऐसे एडोलसेंट बसंत ऋतु भी ऐसे कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या होता है, तो प्लस में नहीं होता है, ये जो है गुणात्मक में होता है। ये जो है बड़ा जैसे कि अनुवांशिकता हो गया, और हमारा जो है सामाजिक मतलब एनवायरनमेंट है, वातावरण, इन दोनों चीज़ों का बराबर इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बच्चे की लाइफ के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर, इन दोनों चीज़ों का
पूरा बराबर मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी कम है तो एनवायरनमेंट ज़्यादा, नहीं, दोनों बराबर क्या है, तो बराबर के जो है विकास में क्या करते हैं, तो इफ़ेक्ट डालते हैं। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी तो एक अस्थाई है, वो तो हमें सिर्फ अपने मम्मी पापा से मिलेगी और वो तो अस्थाई है, उसको तो नहीं बदला जा सकता है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वो क्या है, तो अस्थाई और परिवर्तनशील भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आज आप लोग यहाँ हैं तो आप लोगों का एनवायरनमेंट नहीं बदल सकता है, आप लोगों की जगह चेंज हो सकती है, आप लोगों का एनवायरनमेंट बदल सकता है, तो ये जो है परिवर्तनशील होता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल, मतलब कि किसके विकास के सिद्धांत है, तो देख लेते हैं। तो विकास क्या है, तो सतत है, एक जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ दोनों क्या हो जाएंगे, तो एक साथ सारे विकास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जो है मतलब कि विकास कैसे होता है, तो पहले ऐसा तो है नहीं है कि पहले जो है पूर्व बाल अवस्था आ जाए, पहले किशोरावस्था आ जाए, फिर पूर्व बाल अवस्था आ जाए, फिर जो है प्रीनेटल एज आ जाए, तो ऐसा है ही नहीं है। आप लोगों के एक क्रम से विकास होगा। पहले आप लोगों का शैशवावस्था आएगी, फिर आप लोगों का पूर्व बाल अवस्था आएगा, फिर उत्तर बाल अवस्था आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगा, फिर उसके बाद जो है आप लोगों का क्या वृद्धावस्था आ जाएगा, मतलब आप एडल्ट हो जाएंगे, तो वो आएगी। ऐसा नहीं है आप लोगों का कि आप लोगों का बिल्कुल भी चाहे जैसे ही विकास नहीं क्रमिक होता है, विकास की दर भिन्न होती है। ये जो है विकास कैसा होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, तो मतलब कि आप लोग पहले क्या है, तो जनरल चीज़ें जो है जान पाते हैं, फिर जो है उसमें क्या होते हैं, तो आप लोग विशिष्ट चीज़ें का विकास हो जाता है। और बात करें, ये मैंने पहले ही बता दी डेवलपमेंट क्या है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, तो गुणात्मक, इन दोनों का क्या होता है, तो बराबर इफेक्ट पड़ता है, और इसका जो है हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। अगर प्रिंसिपल की इसमें जो है प्रिंसिपल बात करें डायरेक्शन, हाँ, कि हमारा जो है विकास जो है किस डायरेक्शन में होता है, तो हमारा जो है लंबवत और समीप 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 समीपर दूरस्थ, ये जो है हमारे कैसे होते हैं, तो प्रोक्सिमो डिस्टल, और इसमें जो है इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबवत, और समीप दूरस्थ होता है। तो लंबवत में क्या होता है, तो सिर से पैर की तरफ जो है क्या होता है, तो अगर हम बात करें, अगर इसको एग्जाम्पल से समझ, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो वो सबसे पहले अपना जो है सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, तो फिर क्या होता है, तो वो अपना सिर ऊपर उठाने लगता है, तो उसका सबसे पहले जो है सिर जो है वो उठाना सीखता है, फिर जो उसके हाथ फिर जो है वो क्या होता है, तो फिर वो रेंगने लगता है, फिर वो बैठने लगता है, और फिर वो चलने लगता है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे बाद में जो है पैरों का विकास होता है। अगर समीप दूरस्थ में बात करें, तो सबसे पहले जो है चेस्ट से जो है बच्चों का विकास होता है और बाहर की तरफ होता चला जाता है। तो ये जो है दिशा के जो है क्या है, प्रिंसिपल हैं विकास के। तो अगर बात करें, तो जन्म के समय जो है बच्चों का सिर का वजन शरीर के वजन का क्या होता है, तो 25% होता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे और अगली वीडियो में इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।